वनोन्मूलन से क्या आशय है? वनों की कमी अथवा वनोन्मूलन के कारण तथा इसे रोकने के उपाय बताएं। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। वन क्षेत्र में कमी आना ही वनों की कमी या वनोन्मूलन कहलाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब हम लोग वनों की कटाई करके उसे खत्म कर देते हैं तो उसे ही वनोन्मूलन कहते हैं। वनों में कमी आना अनेकों कारण से आती है। इसका सबसे प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है दोस्तों। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से ही वनों की समस्या का यानी वनोन्मूलन की समस्या आती है। जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, पर्यावरणीय खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, इसे स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा अगर और सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका होती है तो वो पेड़ पौधों की ही होती है। और हम इंसान पेड़ पौधों को ही अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में वनों की कमी होते जा रही है। अब दोस्तों हम लोग पैराग्राफ चेंज करके डिस्कस करेंगे वनोन्मूलन के कारण, मतलब वन के कमी का कारण। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है दोस्तों वन भूमि पर कृषि विस्तार, मतलब इसको डिस्कस करते हैं। वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भी मांग बढ़ते जा रही है। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, और मांग को पूरा करने के लिए यानी खाने के वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है और वहाँ पे खेती किया जा रहा है, जिसके कारण वन क्षेत्रों में वनों की कटाई कर नवीन कृषि मतलब नए तरह की कृषि करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पशुचारण। पशुचारण से भी वनों की लगातार कमी होते जा रही है। जानवरों के अधिक चराई के कारण पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं। अब दोस्तों जब पशु चरेगा तो उसके पैर से छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे पौधे होते हैं वे कुचले जाते हैं, जिसके कारण वन का विकास नहीं हो पाता है। तो पशुचारण भी एक कारण है वनोन्मूलन का। तीसरा पॉइंट है दोस्तों व्यापारिक बागानी कृषि। यह भी एक प्रमुख कारण है वन क्षेत्र में कमी आने का, क्योंकि रबड़, चाय, कोको, नारियल आदि फसलों को उगाने के लिए वनों वाले क्षेत्रों की सफाई करके यानी उसे काटकर साफ करके उस भूमि पर इन फसलों को लगाते हैं। मतलब फसल लगाने के लिए वनों को काट के साफ किया जाता है, तब इस प्रकार के फसल को लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों औद्योगिक कार्यों के लिए वनों का विनाश। बड़े बड़े पेड़ों को काटकर कई तरह के फर्नीचर, लुगदी, कागज, नाव इत्यादि चीज़ों का निर्माण करते हैं, और इन सभी के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता है, और लकड़ी वन में मिलता है जिसे काट दिया जाता है, जिसके कारण वन की कमी होते जा रही है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों झूम की खेती। झूम कृषि से भी वन क्षेत्रों में बहुत कमी आई है। आदिवासी लोग पेड़ पौधों को काटकर या जलाकर वहां यह कृषि करते हैं, जिससे उस जगह की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और वह जमीन परती हो जाती है। मतलब वनों को काटकर जो थोड़े समय के लिए खेती करते हैं उससे वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, और फिर पेड़ पौधों का विकास वहाँ नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया और सीखा कि वन की कमी कैसे हो रही है। अब वन के कमी को रोकने के लिए उपाय को हम लोग डिस्कस करते हैं। वनोन्मूलन रोकने के उपाय निम्न है। पहला है दोस्तों अधिक से अधिक वनोरोपण, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने से तथा दूसरों को भी यह सुझाव देने से कि वनों की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब खुद तो पेड़ पौधा लगाना ही है दोस्तों, लेकिन दूसरे लोगों को भी सलाह देना है कि पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि दोस्तों जब सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे तो तेजी से वन का विकास होने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों झूम कृषि पर रोक। आदिवासी द्वारा किए जाने वाला यह झूम कृषि पर रोक लगाने से भी वनों को नष्ट होने से
बचाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग वन को काटकर या जलाकर ही वहाँ पे खेती करते हैं और ऐसा करके वे मिट्टी के उर्वरा शक्ति को भी समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वनों की आग से सुरक्षा करना। कभी कभी यह खबर आती है कि जंगलों में आग लग गई है। आई होप आपने भी जरूर सुना होगा दोस्तों, और यह गर्मियों के मौसम में होता है। पानी की कमी से सूखे पत्तों में आग लग जाती है। इससे बचाव के लिए वनों में रसायन का छिड़काव किया जाता है तथा अधिक विशाल और घने जंगलों में हवाई जहाज द्वारा इसका छिड़काव किया जाता है ताकि आग लगने से वनों को रोका जा सके, उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वन संरक्षण हेतु नियम बनाना। मतलब वन को संरक्षित करने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाना। वन क्षेत्रों को बचाने के लिए पूरे विश्व में नियम बनाना चाहिए कि पेड़ों की कटाई ना करे, यानी कोई भी हो वो पेड़ का कटाई ना करे, अन्यथा कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, मतलब उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, निष्कर्षतः वन एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके कमी से पूरे विश्व में संकट आ सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जिसे हम लोग फिर से लगा सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। और हम लोग सब मिलकर जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो वन हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग एवं क्षति के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है।